हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। केडीएन एकेडमी। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक है जिसमें आप विद्युत धारा की बात करते हैं, तो हम आज आप लोग सामने जो है विद्युत धारा को प्रस्तुत करेंगे। जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा देखिए, जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा की जो डिफिनीशन होती है वह होती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। लेकिन जो ये विद्युत धारा की परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले मुझे आवेश के बारे में जानना है। किसके बारे में पढ़ना है? आवेश, जिसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब चार्ज क्या होते हैं? दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने से, स्पर्श कराने से अथवा रगड़ने से जिस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे आवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशन। और यह आवेशन की क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आवेश बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब धनावेश क्या है? जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश क्या है? एबोनाइट अथवा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने से जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। अब देखिए, जो ये आवेश है इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। और जो इसका मात्रक होता है ये होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अब देखिए, अब अगर विद्युत धारा की बात आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आए, तो हम विद्युत धारा को लिखते हैं I से। किसे लिखते हैं? I बराबर Q/T। मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम, I = Q/T। ये इसका फार्मूला है। Q क्या है? आवेश। और T क्या है? समय। अगर हम इनकी बात करें कि इनका मात्रक क्या होगा, तो I = आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका मतलब है विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम पर सेकंड। इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। बात समझ में आई? इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई डिस्कस करे कि विद्युत धारा क्या है, तो आप बताएंगे आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की बात आ जाएगी तो आप बताएंगे कि जब दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं या स्पर्श कराने से अथवा रगड़ने से जिस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम आवेशन कहते हैं। और यह आवेशन की क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। I = Q/T। अब आवेश बटे समय, कूलाम पर सेकंड, इसी को एम्पियर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। बच्चों एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर तब हम
आगे अब एक क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कितना चार्ज होगा? ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कितना चार्ज होगा। सॉल्यूशन देखिए, ये Q बराबर होता है N इंटू ई। ये फार्मूला है। आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो Q बराबर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो Q बराबर 16 का पहाड़ा 16 25 80, 8.0 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ओके। यदि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कितना चार्ज होगा? Q बराबर N इंटू ई से Q N का मान है 5 और E का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना बेटा चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर बेटा कितना चार्ज होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो हमने गुणा कर दिया। Q बराबर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 बराबर आया 8.0 गुणे 10 घाते -19 कूलम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत धारा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तब तक आप लोग आगे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।